जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई आपसे कुछ बातें सुनना चाहता है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। जैसे यहाँ पे एंजल है और ये इन 2 कप की जो एनर्जी है वो एक करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही क्या आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल गहरा रिश्ता है या फिर पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मतलब एग्जैक्टली आपके दिल में उनको लेके क्या फीलिंग है, आप उनसे कितना प्यार करते हैं या फिर ये चाहत से भी बढ़कर कुछ प्यार का एहसास आप फील कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको स्पिरिचुअली भी आपके पर्सन से कनेक्ट करती हैं? सोल लेवल पे आप उनको लेके क्या महसूस करते हैं? ये सभी बातें वो आपसे जानने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब इनको ये जानना है स्पेसिफिकली कि क्या आपको भी लगता है कि डिवाइन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले। तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग शायद इस पर्सन की हो गई है, जिस वजह से ये आपकी तरफ से कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ी बातें जानने में इंटरेस्टेड है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में काफ़ी कुछ फीलिंग्स आप फील तो करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको उलझन में डालती हैं, जिस वजह से आप वो जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो सच में आपके दिल में छुपी हैं, जो आप इनको लेके सोचते हैं, या फिर वो ख्याल जो आपको एक्साइटमेंट की लेवल तक ले जाते हैं? ये उन सब बातों को जानने में इंटरेस्टेड हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो ये विश कार्ड होता है। तो आपकी क्या ख्वाहिश है, ये पर्सन आपके लिए क्या करे जो करने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या फिर आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये वो जानना चाहते हैं। मतलब आपकी कोई ऐसी विश वो जानने में इंटरेस्टेड हैं जो विश शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वो विश अगर पूरी हो जाती है तो मान लीजिए जैसे आपका बहुत बड़ा सपना साकार हो जाता है। तो ऐसी जो बात है वो जानने में इंटरेस्टेड है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन वो आपको लेके फील करते हैं। ऐसे आपके दिल में उनको लेके क्या इमोशंस है, इस प्यार में आगे बढ़ने को लेके कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं? फैमिली है,
पैसों की कुछ दिक्कत है, करियर की कुछ बातें हैं, या फिर इन जनरल आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जो आपको इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप प्यार में एक एक कदम आगे बढ़ाते वक्त भी इतना ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। तो ऐसी आपके दिल की हर एक बात जानने में वो इंटरेस्टेड है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्या पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है? क्या अभी भी आप किसी एक्स पर्सन के बारे में सोचते हैं, या इनकी तरफ से जाने अनजाने अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो वो बातें क्या हैं कि जिस वजह से आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली कौन सी बात है जो आपके दिल को तकलीफ़ दे रही है, ये भी वो जानना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये किंग है, ऑलमोस्ट इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये पेंटिकल को लेके सोच रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, अगर आपको कोई फैमिली का टेंशन है तो ये चाहते हैं कि आप खुल के उनके साथ बातचीत करें और अपने हर एक प्रॉब्लम को उनसे शेयर करें, अपने तक ही वो बातें ना रखें। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ कप भी आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है, यानी कि ये पर्सन सीरियसली आपसे जानना चाहते कि क्या सच में आप इनसे प्यार करते हैं या फिर इस प्यार में आगे बढ़ने को तैयार है, भले ही आपके घर वाले नहीं मान रहे। और काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मनाने का और उनका डिसीजन चेंज नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे? अपनी फैमिली की बात सुनने वाले हैं या फिर अपने दिल की बात सुनेंगे? तो फैसला आपका होगा, ये तो उन्हें पता है, लेकिन आपने क्या फ़ैसला लेने के बारे में सोचा है ये वो जानने में इंटरेस्टेड हैं। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स, चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू बिगिनिंग। तो आप दोनों को अगर इस फेज से निकल के आगे के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में कुछ बदलावों से तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये कैटरपिलर की जर्नी बनते बनते ये तितली बनने तक का जो सफ़र है वो आसान नहीं होता, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल तो आप दोनों का भी चल रहा है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग ज़िंदगी में करने के लिए क्या सच में आप तैयार हैं या अभी भी आपको वक्त चाहिए? अगर वक्त चाहिए तो क्यों वक्त चाहिए, ये सब वो जानना चाहते हैं। फिर है फीलिंग सॉरी, अगर जाने अनजाने आप दोनों के बीच में बहस हुई है, वजह चाहे जो कुछ भी हो या फिर उसके पीछे कोई भी इंसान हो, लेकिन क्या सच में आपको सॉरी फील होता है कि हाँ सच में ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? तो उस बात को लेके या फिर उस बहस को लेके आप क्या सॉरी फील करते हैं? मतलब आपको भी दिल से वैसे ही शायद बुरा लग रहा है क्या जैसा ये बुरा फील कर रहे हैं? तो आपकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है कम्युनिकेशन को लेके? क्या अभी भी आप उसी फेज़ में अटके हुए हैं या आपको भी लगता है कि जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर बातचीत झगड़े में बदल गई वो वैसा नहीं होना चाहिए था? तो आपके दिल के जज्बात जानने में ये इंटरेस्टेड है। फिर है मैनिफेस्टेशन, आप इनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? मतलब अपने घर वालों को मनाना हो या फिर और बाकी साइड के कौन कौन से ऐसे एफ़र्ट हैं जो आप कर रहे हैं? जैसे स्पेल कास्टिंग हो, सीक्रेट, मतलब आपके दिल के जो भी सीक्रेट हैं वो सभी बातें ये जानना चाहते कि कितनी ज़्यादा तुम कोशिश कर रहे हो या कर रही हो मुझे पाने के लिए। फिर है नॉर्मेटिक टाइम्स, तो यहाँ पे जैसे अचानक से बिजली गिर रही है और किसी ने सोचा नहीं था ऐसे यहाँ पे हालात चेंज हो जाएंगे, वैसे ही आपके दिलो दिमाग में ऐसा कौन सा तूफ़ान चल रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर आप उस तूफ़ान में फंसे हुए हैं जिस वजह से अपने पर्सन की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं? ये बातें वो आपकी ज़ुबान से जानना चाहते हैं। फिर है केयरिंग, आपके दिल में अपने पर्सन के लिए कितनी परवाह है, आपको उनकी कितनी फ़िक्र है, ये वो जानना चाहते हैं। मतलब सिर्फ हाउ आर यू ये कहने से उनको नहीं लगता कि आपकी जो बातें हैं वो इनफ होते हुए इन तक पहुंच रही है। तो आप अपने अंदाज में इनकी कैसे भी केयर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उस तरह से वो बातें, वो अल्फाज इनको सुनने को मिले कि अपना ध्यान रखा करो, ये वो ऐसी कोई भी बातें, मतलब आप अपने अंदाज में इनकी परवाह करें और वो वर्ड उनके दिल तक पहुँचे, ऐसा वो चाहते हैं। फिर है गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों खुल के बातचीत करेंगे। और शायद इनको यही लग रहा है कि मे बी ये अगर कोशिश भी करते हैं आपसे बातचीत करने की तो शायद आपकी तरफ से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ये वन साइडेड हो जाता है कि अकेला पर्सन ही बात कर रहा है, सामने वाला पर्सन अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या बातें हैं जो आप अपने बारे में भी बता नहीं रहे हैं, ये वो जानना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एम्ब्रेसिंग द फ्लो, तो ज़िंदगी जिस दिशा में भी आप दोनों को आगे ले जा रही हैं, क्या आप सच में खुश हैं
या आपको लगता है कि डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, कहीं पे कुछ गलती हो रही है। तो एग्जैक्टली क्या बातें हैं, आप ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो ये रास्ता सही नहीं है, जिस वजह से आप शायद खामोश रहते हैं। तो क्या आखिर माजरा है आपके दिल में चल रहा, क्या तूफ़ान है, ये वो जानने में इंटरेस्टेड है। अब देखेंगे लव मैसेजेस। आई एम लॉन्गिंग फॉर यू। आप उनके लिए कितना तड़पते हैं, आपकी हालत क्या होती है, क्या आपको रोना आता है, आपका उनसे बात नहीं होने पे क्या हाल होता है, ये वो जानना चाहते हैं। मतलब आपकी ज़ुबान से आप जिस तरह से तड़पते हैं वो तड़प क्या होती है, ये वर्ड्स उनको जानने हैं। यू बिलोंग टू मी। तो आप उनके ऊपर हक जताएं, आप उनको कहें कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, तुम और किसी के नहीं हो सकते। ऐसे हक जताने वाली बातें आप अपने अंदाज में उनसे कहें, ये वो चाहते हैं। आई कुड वॉच यू ऑल डे। तो इनको बिना देखे बिना मतलब आपका मन नहीं लगता, आप बस इनको दिन भर देखते ही रह सकते हैं, भले ही दिन से रात, रात से दिन, ये टाइम पीरियड कितना भी क्यों ना हो जाए। तो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके ख्यालों में खोए रहते हैं या नहीं। आई मिस टॉकिंग टू यू। तो अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो क्या आपको ये बातचीत का सिलसिला याद आता है, क्या आप तड़प उठते हैं अपने पर्सन से बात करने के लिए, और अगर तड़पते हैं तो कितना तड़पते हैं, क्यों तड़पते हैं, आपको क्यों लगता है कि इनसे बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए, ये सब जानना चाहते हैं। आई हैव ऑलवेज लव यू एंड आई ऑलवेज विल। तो यहाँ पे बात आ रही है कि भले ही दोनों के बीच में बातचीत हो, मिलना बिछड़ना हो या ना हो, आप हमेशा उनसे प्यार करते रहे, अब तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये वो जानने में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि आपके दिलो दिमाग से इनका प्यार का खुमार कभी भी कम नहीं होने वाला, ये वो सुनना चाहते हैं। आई विश आई कुड गिव यू मोर। इस प्यार में और ज़्यादा आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, क्या क्या एफर्ट डाल सकते हैं अपने पर्सन के हैप्पीनेस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इस प्यार के रिश्ते में और आगे बढ़ने के लिए, ये सभी वो जानना चाहते हैं। और फाइनल का है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो अगर आपने कभी जाने अनजाने अपने पर्सन से कुछ झूठ बोला है और उनको पता चला है कि आपने उनसे वो झूठ बोला था, तो क्या सच में आपको उस झूठ बोलने का पछतावा है? क्या आपको लगता है कि आपको वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था? और अगर वो झूठ बोला गया था तो क्यों बोला गया था, उसके पीछे वजह क्या थी? इन शॉर्ट, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने दिल का कोई भी राज इनसे छुपा के ना रखें, जो भी दिल में है, जो भी जुबान में आता है, दिलो दिमाग में, वो सभी बातें इनसे शेयर करें। बस इतना ही ये चाहते हैं या चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।